Hello, bachcho, let us see this question to say that if A equals to matrix 2 0 7 0 1 0 1 minus 2 1 and B equals to matrix minus x 14 x 7 x 0 1 0 x minus 4 x minus 2 x are two matrices such that AB का square equals to identity matrix or AB is not equal to Y identity matrix. Then the value of trace of AB ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी रेज टू द पावर 50 इज यहाँ पे कहता है ट्रेस ऑफ ए डिनोट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, हम लोगों को ए बी निकालना होगा। निकाल लेते हैं ए बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लायर, तो 0 7 0 1 0 1 माइनस 2 1 ये होगा हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स 14 एक्स 7 एक्स 0 1 0 एक्स माइनस ऑफ 4 एक्स माइनस ऑफ। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रो ले लिया और ये कॉलम ले लिया। तो ये 2 इंटू माइनस ऑफ एक्स, तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 2 के, ये 0 हो गया और 7 एक्स हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, 5 ऑफ एक्स। ये हमारे पास कितना बच गया, 5 ऑफ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिया इसके साथ 2 इंटू 14, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कितना है, देखो ये 2 इंटू 14 एक्स, ये हो गया हमारे पास कितना, ये टोटल हो गया 28 और 24 ये भी आ गया, तो ये हमारे पास 0। सेम इसी तरीके से अगर करें तो ये हमारा 0 आ रहा है, अगेन इसको 0 आ रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारा 1 आ गया और अगेन ये 0। नेक्स्ट चीज 0, ये हमारा 10x माइनस ऑफ 2 एंड 5 ऑफ x, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैटर, ये गिवन है, लेकिन हम यहाँ से फाइंड आउट वैल्यू x की नहीं कर सकते। तो अब हम लोग को कंडीशन चलनी पड़ेगी ए बी का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या कर लेते, लिख दिया ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस फिर से इसी से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे सब मैं लिख देता हूँ, समझने में आसान हो जाएगा। 5x 0, ये 0 1 एंड 0 0 10x माइनस ऑफ 2 और ये 5। फिर अगेन यहाँ पे ले लिया 5x 0 0 0 1 0, यहाँ पे 0 ये 10x माइनस ऑफ 2 और ये 5। फिर से यहाँ से मैंने रो और कॉलम लिया, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, देखेंगे ध्यान से। अगर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ये 5x इंटू 5x इंटू कितना आ रहा है, 5x आ रहा है, तो 5 5 जब 25 का x, ओके। और ये हो गया जी, बाकी दोनों का एलिमेंट 0 है तो 0 ही हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा है ना, क्योंकि इसके साथ 0 इसके साथ 0 इसके साथ 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगेन 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 1 एंड 0, ये भी 0 होगा हमारा। और ये हो जाएगा हमारा 60x माइनस ऑफ 12 और अगेन 25 ऑफ x। पर ए बी का स्क्वायर क्या दिया हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मतलब x की जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 1/5 आएगा। अब यहाँ पे 60x, दूसरा क्या है हमारे पास, 60x माइनस ऑफ 12, ओके। 60x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, यही है ना एक बात, ये देखो 0 आ रहा है यहाँ पे। तो इससे अगर वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, इससे इससे जो आ रहा है x की वैल्यू 12 12 5 जो 60, मतलब 1/5। तो हमारे पास x की वैल्यू या तो प्लस 1/5 होगा या माइनस 1/5।
अब इसको यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ डालूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर मैं प्लस वाला डाल रहा हूँ, प्लस वाला तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 हो रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी बन रहा है, जो कि कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना नहीं। इसका मतलब ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, इसका ये प्लस वाला डिस्कार्ड हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने क्या निकाला? x की जो वैल्यू होगा -1/5, -1/5 x की वैल्यू आया। अब जब x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गया तो a भी तो निकाल ही सकते हैं। अब a भी निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट a भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी अगर मैं माइनस डाला यहाँ पे तो ये -1 हो जाएगा। -1 ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब माइनस यहाँ पे डाल देंगे, ये -1/5 ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये -4, यहाँ 0, ये -4 और यहाँ पे -1। हम लोगों को चाहिए क्या? ट्रेस ऑफ ए बी। हम लोगों को चाहिए क्या? ट्रेस ऑफ ए बी। तो क्या हो गया? इसको ऐड करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, तो 20 + 20 0, तो ये आ गया हमारे पास माइनस। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे? ए बी की स्क्वायर देख लेते हैं। ए बी की स्क्वायर का एलिमेंट क्या होगा? अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये तो दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सम कर लो, तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3। अब हमें चाहिए क्या? देखो ना, यहाँ पे A3 होगा, A4, 50 तक होगा, तो हमें ट्रेस ऑफ A3 चाहिए। अब एक पैटर्न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए बी का क्यू निकालते हैं। ए बी का क्यू मतलब क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1, और ए बी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया -1 0 0 0 1 0 0 -4 -1। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्यू निकालने के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा, सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगा, है ना, ए क्यू का। तो ये हमारे, तो इसका मतलब ये जो ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ गया -1 0 0 0 1 0 एंड 0 -4 -1। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रेस ऑफ ए बी का क्यू ही क्या होगा? -1। क्या देख रहे हैं कि जो ऑड पावर वाला -1 आ रहा है और जो इवन पावर वाला है 3 आ रहा है। चलिए, तो अब हमें चाहिए क्या? देयरफॉर देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है हमारे पास? प्लस ऑफ ए बी की पावर 50, ए बी की पावर 50, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए बी का क्यूब प्लस डॉट 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 ट्रेस ऑफ ए बी की पावर 50। सबकी वैल्यू पता है हम लोगों को। ये कितना आ गया? पहला ए बी आ गया -ऑफ, दूसरा आ गया 3, फिर -1 प्लस ऑफ 3। इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये लास्ट में 50 है जो इवन पावर, तो ये 3 हो गया और प्लस -1। अब अगर देखें तो ये वाला जो टोटल है ना, ये टोटल 25 पेयर है। इसका मतलब 2 इंटू 25 ये आएगा, क्योंकि ये 25 पेयर हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है ना, तो इसलिए 25 इंटू 2, तो ये हमारा आंसर 50 आएगा, क्योंकि हमारा क्या है? करेक्ट आंसर 12 वेस्ट।